आजमगढ़ के जामिया फैज ए आम मदरसे के मौलाना पर लगा छेड़खानी व भ्रष्टाचार का आरोप। मौलाना हुए फरार। खबर आजमगढ़ जिले के लालगंज देवगांव में स्थित जामिया फैज ए आम मदरसे के प्रिंसिपल मौलाना हबीबुर रहमान पर भ्रष्टाचार व छेड़खानी का आरोप लगाते हुए अब्बास मुस्लिम एजुकेशन समिति के द्वारा उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया। उनकी जगह मिसबाहुद्दीन को नया प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। वहीं इस मौके पर पूरा तहसील प्रशासन मौजूद था। पूरे इलाके में ये स्कूल एक चर्चा का केंद्र बना रहा। वहीं मामले को बढ़ता देख मौलाना मौके से फरार हो गए। वहीं अब्बास मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के प्रबंधक एडवोकेट हामिद अली ने बताया कि यह मदरसे की तामीर अगल बगल के ग्राम सभा के लोगों के लिए सहूलियत के लिए बनाई गई थी, मगर इस मदरसे में जो मौलाना ने चार्ज लिया था उन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया, जिससे यहाँ के लोग और अब्बास मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के लोग के द्वारा यह निर्णय लिया गया। इनको पद से है बर्खास्त करके नया हेड मास्टर मिसबाहुद्दीन को नियुक्त किया जाता है, जो कि मूल रूप से बसी इकबालपुर के निवासी है। सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर का हिस्सा लेते रहते हैं, जिसको देखते हुए उन्हें मदरसा जामिया फैज ए आम का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। वहीं उन्होंने प्रधानाचार्य का पद ग्रहण करते हुए बताया कि हमको जो जिम्मेदारी मिली हुई है हम उसकी पूरी तरीके से निभाएंगे तथा पूरा प्रयास करेंगे लोगों को अच्छी से अच्छी तालीम मिल सके। फैजान में मदरसे पे एकत्रित हुए थे, क्या मामला था? देखिए, ये अब्बास मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी नारायणपुर नेवादा देवगांव लालगंज में ये हमारी सोसाइटी के नाम से 5 बीघा ज़मीन है और इसी 5 बीघा ज़मीन में हमारा फैज़ आम हायर सेकेंडरी स्कूल चलता था। वर्तमान में मदरसा जामिया फैज़ आम चल रहा है और एक लंबे समय से हम मैनेजमेंट के लोग इस बात के लिए फिक्रमंद थे कि ये इदारा बहुत ही आगे जाए, डेवलप करे, लेकिन यहाँ पर एक हेडमास्टर की जो नियुक्ति कर दी गई थी, हमारे जो संस्थापक प्रबंधक थे मास्टर सगीर साहब, जो अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने नियुक्ति कर दिया था और ये इसको जो है अपनी व्यक्तिगत शख्सी इमारत और शख्सी अपनी संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति समझ करके इसको ट्रीट कर रहे थे। हमारे प्रबंध समिति ने इनको नोटिस दिया, शोकाज नोटिस दिया। बाकायदा इस पर प्रबंध समिति की बैठक हुई। बैठक में तय पाया गया कि अब ये हेडमास्टर के तौर पर यहाँ पद पर इनको कतई रहने के लायक नहीं है, इसलिए हमारी प्रबंध समिति ने इनको निकाल दिया विद्यालय से और नए तौर से हमारे यहाँ पर जो हेडमास्टर हैं, प्रधानाचार्य मिसबाहुद्दीन साहब को हम लोगों ने यहाँ हेडमास्टर के तौर पर आज नियुक्त किया है। इसमें हमने डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे जिलाधिकारी को हमने मांग किया था कि हम प्रबंध समिति के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं और हमने मांग किया था कि मिसबाहुद्दीन साहब की जो हमने नियुक्ति किया है, हमारी प्रबंध समिति ने जो नियुक्ति किया है, उनको मौलाना चार्ज दे नहीं रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और कई बार यहाँ प्रशासन के लोग आए और आज 27 तारीख को यहाँ पे प्रशासन के लोग, हमारे एसडीएम साहब, हमारे नायब तहसीलदार साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब आ करके बाजाब्ता आप लोगों के सहयोग से हम आज किसी तरीके से मिसबाहुद्दीन साहब को बहुत ही बेहतर तरीके से इनको आज चार्ज दिया गया है। आज की तारीख से जामिया फैज़ आम जो ये मदरसा है इसके हेडमास्टर रहेंगे और जो यहाँ पर बच्चे हैं कि अच्छी तालीम यहाँ दी जाएगी, बेहतर शिक्षा दी जाएगी और किसी भी अध्यापक को किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। ये हम प्रबंध समिति की तरफ से हम जितने भी अध्यापक यहाँ हैं, जितने हमारे टीचर्स हैं, उनसे हम ये गुजारिश करना चाहते हैं, आप लोगों को तनख्वाह में आप लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। मिसबाहुद्दीन साहब जो है यहाँ हेडमास्टर के तौर पर रहेंगे और हमारे जो प्रबंध समिति के जो सदस्य हैं, हमारे बसही के प्रधान सालीन हमारे शाहजाद आलम साहब हैं और हमारे जो प्रबंधक महोदय हैं जो कल तक थे, कल वो अपने किसी काम से भिमंडी चले गए हैं और पूरी प्रबंध समिति और जो इसके प्रेसिडेंट हैं जो गुड्डू जमाली जो पूर्व विधायक हैं, उनके पिताजी नियाज जमाली एडवोकेट जो सीनियर एडवोकेट हैं, वो सब लोगों की ये ख्वाहिश है कि यहाँ पर बेहतर तरीके से एजुकेशन शिक्षा का मामला चलाया जाए और अध्यापक लोगों से यह भी हम कहना चाहते हैं कि आपको अगर जो पुराने हेडमास्टर हैं अगर
विद्यालय नहीं खाली करते हैं। अगर आप लोग किसी तरीके की परेशानी पैदा करते हैं तो आप यहाँ के प्रशासन को और प्रबंध समिति को आप तुरंत खबर कीजिए, इस पर कानूनी तौर से कार्रवाई की जाएगी। यही बात हमको कहना है। वकील साहब, प्रिंसिपल के अलावा और किसी को भी हटाया गया है यहाँ से? नहीं, जितने टीचर हैं, सारे टीचर, जितने टीचर हैं, चाहे वो हमारे मर्द टीचर हैं, चाहे हमारी बहनें टीचर हैं, वो सब लोग बदस्तूर रहेंगे। वही लोग पठन पाठन का काम, शिक्षा का काम वो लोग करेंगे। उसमें किसी तरीके का कोई रद्द बदल नहीं। सिर्फ वो जो हबीबुर रहमान साहब हैं, जिनके ऊपर गबन का आरोप है, 3 करोड़ रुपया साल में वो उन्होंने गबन किया है और इस यहाँ कमाने खाने का उन्होंने जरिया बनाया है, और 2008 से इसमें एक ईंटा नहीं रखा गया है और काफ़ी धन इलाके के लोगों ने दिया है। तमाम लोगों ने दिया कि हमारे नाम पर ये कमरा बनाइए, वो पैसा हड़प गए, कमरा नहीं बनवाए। तो ये मजहब की आड़ में इन्होंने काफ़ी दिनों तक गुमराह किया था। लेकिन इसी दरमियान कुछ दिन पहले यहाँ से तमाम शिकायतें आई, चरित्र की शिकायतें आई, और एक बच्ची यहाँ बेहोश हालत में मिली, उसको उठा पठा करके उसके गार्जियन लोग ले गए। पूरा आक्रोश है पूरे इलाके में, एक भी आदमी मौलाना के पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं। पूरी आवाम चाहती है कि जहाँ ये अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, जहाँ इनका भट्ठा चलता है, इनकी संपत्ति है, इनके जो यहाँ से लूट लाट करके ले गए हैं, भट्ठा उट्ठा चला रहे हैं, जाके अपना वो अम्बेडकर नगर में कारोबार करें। हमारे इलाके को, हमारे इस विद्यालय को छोड़ें, यहाँ पर अच्छी तालीम दी जाएगी और आगे चल करके इसका पठन पाठन का काम बहुत बेहतर ढंग से होगा और यहाँ एक मैनेजमेंट की ऑफिस बनेगी। और आने वाले ज़माने में नहीं, उस्ताद लोगों की, हमारे टीचर लोगों के सहयोग से पूरे इलाके का बहुत बेहतर तरीके से सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। पूरा इलाका, 7 गांव और प्लस ये लालगंज और देवगांव कस्बा, सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस दिन सब लोगों को बुलाया जाएगा, पूरे मदरसे में सब लोग आएंगे। हर तरह से, तन से, मन से, धन से, हर तरीके का सहयोग करने के लिए पूरा आवाम तैयार है। सिर्फ आवाम की यही ख्वाहिश थी कि मौलाना हबीबुर रहमान यहाँ से जाएँ और मिसबाहुद्दीन के रहनुमाई में, इनके हेड मास्टरी में पूरा विद्यालय का काम चलेगा। और जो यहाँ उपस्थित रजिस्टर है, जो यहाँ सैलरी रजिस्टर है, सारा सब कुछ चार्ज इनके हाथ में रहेगा। जो हमारे अकाउंटेंट साहब यहाँ बगल में मौजूद है, ये सब लोग कोऑपरेट करेंगे और हर तरीके से किसी भी टीचर को, किसी भी लोगों को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नए चार्ज पद मिला हुआ है यहाँ पर, कैसा, क्या महसूस, क्या सोच रहे हैं आप इस इदारा के विषय में? इंशाल्लाह हम बहुत ईमानदारी के साथ काम करेंगे और यहाँ के युवाओं में इंशाल्लाह नया जोश भरेंगे। यहाँ पे आप पहले से कार्यरत थे या? 13 साल पढ़े हैं, जामिया फैज़-ए-आम का 13 साल में पढ़े। जी, यहाँ के जो प्रिंसिपल थे, जिनको हटा करके आपको नियुक्त किया गया है, उनके विषय में कुछ कहना चाहेंगे?